हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेब। मेरा नाम सतेंद्र पाठक, जैसा कि आप पहले जानते हैं। और आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त है, प्रयास करिएगा पूरा लेक्चर वॉच करके जाइएगा। आज का लेक्चर जो है वो एक्चुअली में सेल्फ स्टडी गाइड है, यानी कि आप सेल्फ हेल्प कैसे कर सकते हैं अगर आप कोई कोर्सेज नहीं परचेज किए हुए हैं या आपको लगता है कि आपको काम भर का नॉलेज है पहले से, यानी आप पास थ्रू कर सकते हैं। व्हाट शुड यू फॉलो एंड व्हेन शुड यू फॉलो, या आप कोई कोर्स अगर खरीदना चाहते हैं किसी प्लेटफॉर्म का, देन व्हाट शुड यू गेट देयर एंड व्हाट शुड यू कंसीडर बिफोर बाइंग एनी कोर्सेज, राइट। तो कुल मिला के एक सेल्फ हेल्प गाइड है ये, तो प्रयास करिएगा पूरा देखिएगा। बीच में भी कहीं भी आप प्री जजमेंटल मत बनिएगा, प्रेजुडिस मत बनिएगा, कहीं भी कोशिश करिएगा आप पूरा देख लें, समझें इसको, और देन व्हाटएवर यू थिंक पुट दैट थिंग इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो व्हाटएवर देयर इज, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। ये लेक्चर इंस्पायर्ड है उन सारे कॉल्स का जो हमारे पास में आए हैं अभी तक कोर्स को लेकर के, कि उनके डाउट्स क्या क्या मन में रहे कि एग्जाम कब होगा, डिले हो गया तो हो गया, मेरे पास बहुत टफ लग रहा है मुझे एग्जाम सर, वेदर आई वुड बी एबल टू क्रैक इट और नॉट। इस टाइप के जो बहुत ही टफ टाइप के उनके पास में क्वेश्चंस थे। सो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और लेक्चर, देन दैट यू शुड गेट ऑल दोस थिंग्स, कि आपको सारा पता चल जाए। अच्छा, ये सारी चीजें जो हैं इसलिए लगी हुई हैं ताकि आप देख पाएं कि हमारी टेक्निकल टीम ने काफी काम किया है, उन्होंने बड़ा फोर्स किया सर इसको लगाइए, दैट्स व्हाई आई पुट इट हियर। सो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इट इज एक्चुअली सेइंग दैट गेट ऑनलाइन क्लासेस ऑन एटीसी। बड़ा सुंदर बनाया उन लोगों ने, तो मुझे भी अच्छा लगा कि यहाँ डालना चाहिए। यहाँ नंबर भी हमारे उन्होंने डाले हैं, ठीक है, यानी कॉन्टैक्ट नंबर ही हमारा पर्सनल नंबर है, यू कैन कॉल दैट, कॉल ओवर दैट। और नेक्स्ट इज दिस वन। अच्छा, सो लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट, कि क्या क्या चीजें अगर सेल्फ हेल्प गाइड अगर आप बात करें, सेल्फ हेल्प जो मेन स्लाइड तो उन्होंने डाली नहीं, ठीक है, सेल्फ हेल्प गाइड। व्हाट इज द सेल्फ हेल्प गाइड? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर यू स्टार्ट सेल्फ स्टडीइंग, आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं एंड यू कैन डू दैट, राइट। सो उसमें क्या क्या चीजें पहले देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट पॉइंट शुड बी अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। और जब आप इस सिलेबस के थ्रू जाएंगे तो आप पाएंगे कि अब की बार सिलेबस में मेंशन है 10+2 एंड दैट वाज प्रीवियसली बिफोर, राइट। पहले भी ये 10+2 ही था, बट आप एग्जाम में पाएंगे कि जो क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, जैसा मैंने एक वीडियो बनाया भी था, दैट वाज फ्रॉम 10+1 एक्चुअली, यानी 11th क्लास से ज्यादा क्वेश्चन थे, 12th से कुछ खास थे नहीं। रीजन क्या था कि उन्होंने 20 से 25 दिन पहले ही अपडेट किया था इसको, right? They updated just 20 or 22 days before the exam, so that's why they couldn't be able to get the whole syllabus in the exam, क्योंकि उनको भी लगता था अगर ज्यादा सिलेबस दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। So they actually preferred the 10+1 only, लेकिन इस बार ध्यान रखें 10+2 भी आएगा, यानी 12th के भी मैथमेटिक्स का सेक्शन आप प्रिपेयर करेंगे। सेकेंड थिंग आपको मैं बता दूं कि अगर आप पिछले साल से हमारे साथ जुड़े रहे होंगे, दैट इज इफ यू हैव ऑलरेडी फॉलोड AI_ATC लास्ट ईयर, देन यू गाइज मस्ट नो दैट कि क्यों फॉलो करना चाहिए कैरियर वेव को, अगर सेल्फ स्टडी भी करनी है तो भी। रीजन क्या है? AI_ATC पे आपको पिछले साल जब सारे प्लेटफॉर्म्स आपको ये बता रहे थे कि जून के पहले एग्जाम नहीं होगा, दिस वाज द फर्स्ट चैनल दैट टोल्ड यू गाइज दैट द एग्जाम इज गोना हैपन ऑन 25th of the March. If you guys were been able to last year, या फिर आप लास्ट ईयर स्कोर कर लोगे तो आपको लास्ट ईयर के हो सकता है मैसेज आप पढ़े मिल जाए। तो वहां पे पहला मैसेज ऐसा जो था, जो कंटेंट आपको मिला था कि 25 मार्च को होगा, दैट वाज फ्रॉम माय साइड, राइट। इवन दैट द मैसेज वाज आल्सो अबाउट दी कब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, दैट वाज एग्जैक्टली सेड ऑन बिफोर, यानी 99% हमारी प्रोबेबिलिटी थी और ये 100% हो गई। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि एटीसी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है टीसीएस कंसल्टेंसी, राइट। तो टीसीएस कंडक्ट्स द एग्जाम ऑफ एटीसी एग्जाम, राइट। तो होता क्या है, टीसीएस के पास जितने अवेलेबल विंडोज होते हैं उन्हीं में से कोई एक डेट आप इसको मिलता है, यानी किसी एग्जाम के लिए अवेलेबल होता है, किसी को एक विंडो चूज कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल विंडोज we predict that this window might be selected for the ADC exam, और जो भी AI हो सकता है उसी को चूज करें। दूसरा रीजन क्या होता है कि कभी कभी अवेलेबल विंडोज होते हैं बहुत ज्यादा डिले में हो जाते हैं या बाद में अवेलेबल नहीं रहते, तो मजबूरी में भी क्या होता है कि अगर इनसे एग्जाम करवाना है, दैट मींस दे हैव टू चूज द प्रीवियस डेट्स। इस बार क्या है, अभी नहीं अवेलेबल विंडोज हैं, तो ये हमारे साथ बहुत, हम लोग के साथ बड़ा बेनिफिशियल रहेगा कि सितंबर में एग्जाम होने के चांसेस ना के बराबर हैं, यानी आपके एग्जाम होंगे अक्टूबर में। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो अवेलेबल विंडो फॉर द फ्रॉम द साइड ऑफ TCS कंपनी, कि आपके सितंबर में एग्जाम होने के बहुत कम चांसेस हैं, यानी ना के बराबर चांसेस हैं, यानी अक्टूबर में ही जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल, कि अगर आपके जब एग्जाम डेट यानी फॉर्म भरने खत्म होंगे, ठीक है, देखिए पहली ये वीडियो है जो कि किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ने नहीं बताया, आई एम टेलिंग यू गाइस, दैट्स व्हाई यू शुड फॉलो मी। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि 17 तारीख को आपको लगभग 17 से 18 तारीख के बीच में मैं आपको अपडेट दे दूंगा 99% श्योरिटी के साथ में, व्हेन इज देयर बी द एग्जाम, यानी किस डेट को एग्जाम होगा, उसकी 99.9% श्योरिटी के साथ में मैं बताऊंगा आपको कि इस डेट को आपका एग्जाम होगा। देन फॉलो स्ट्रिक्टली दिस चैनल, राइट।
सेकंड थिंग ध्यान रखें कि पिछले साल हमने आपको सिलेबस का भी एक मैसेज डाला। अब दूसरी बात ध्यान रखें, जब हमने एग्जाम का डेट आप लोग को बताया था तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारी गालियां पड़ी थी। रीजन क्या होता है कि स्टूडेंट दैट इज सो सीरियस अबाउट द एग्जाम, उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ खेल रहा है, हमारे कैरियर के साथ खेल रहा है। एवरीबॉडी इज टेलिंग दैट एग्जाम इज गोना बी हैपनिंग इन द जून एंड ही इज द मास्टर ऑफ इट एंड ही इज टेलिंग दैट दिस वुड बी हैपनिंग ऑन 25th ऑफ द मार्च, राइट। सो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था, उन्होंने बहुत अजीब अजीब से कमेंट डाले। देन एक्चुअली मैं कमेंट डिलीट करता जाता था ताकि बाकी लोगों को ना दिखे। देयर वर अबाउट 1000 ऑफ कमेंट्स एंड देयर दोज वर सो टॉर्चरिंग कमेंट्स, ओके, बहुत टॉन्टिंग कमेंट्स थे। सो उसके बाद में मैंने एक मैसेज डाला था कि आपके जो सिलेबस होंगे वो 10+2 से ही केवल आ रहे हैं। देयर वाज ए पर्सन दैट वाज नेम्ड एज ATC मनी, राइट। ही सेलेक्टेड 20 कैंडिडेट्स and he then told those 20 candidates about the syllabus and there was a huge rumor of that ATC scam was there कि ATC में स्कैम हुआ है, बाकी बच्चों को पता था, हमें क्यों नहीं पता चला। एक्चुअली सिलेबस जब मेंशन था 10+2 अपडेटेड, तो जाहिर सी बात है 10+2 से आना था, तो उसमें कोई स्कैम वाली बात नहीं थी, बशर्ते थी किसने माना किसने नहीं माना। तो अदर प्लेटफॉर्म्स ने वो चीज नहीं मानी और आपने कहते रहे, जो बच्चे कहते भी थे, उन्होंने वीडियो बनाया कि आप लोग इंजीनियर हो यार, बेवकूफ हो, कैसे बात कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ये सब ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे थे। दैट्स व्हाई आई वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दोज गाइज, और मुझे लगा कि ये लोग क्या बता रहे हैं। और उससे एक साल पहले मैंने एग्जाम खुद दिया था, तो मेरे पास अवेलेबल डेटा था कि मैं गाइड कर सकता हूं। दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दैट चैनल एंड गाइडेड दोज गाइज कि बेटा ये एग्जाम जो होंगे वो 25 को होंगे, इस तरीके से होंगे। और मैंने ये भी बताया कि आपके 10, 11th और 12th से ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जैसे वो पोस्ट पड़ा था उसमें ऐसे भ्रामक तौर पे मतलब कमेंट आए थे, मतलब एग्जाम डेट में तो उतने कमेंट्स नहीं आए, जो एग्जाम डेट बताया गया उतने अच्छे कमेंट नहीं आए, लेकिन इसमें बहुत भयानक वाले कमेंट्स आए और इन द एंड आई हैड टू डिलीट दोस्त, ठीक है, हमको डिलीट करना पड़ा। लेकिन हमने फिर भी एक ब्रीफ में एक जगह बोल दिया था जब मैं लेक्चर लेना स्टार्ट किया कि बेटा एक बार 10+2 देख लो। और 10+2 पे हमने 2 वीडियोस डाले थे मैकेनिक्स के, ठीक है, उससे व्यूज करीब हमको लगता है 50 या 60 व्यूज आए और कमेंट्स बड़े गंदे आए, तो मैंने उसको अनलिस्ट कर दिया, राइट। फिर हमने पढ़ाया आपको इंजीनियरिंग सेक्शन के जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट थी, आई कवर्ड दोस, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए बनाया। आप में से काफी लोगों ने हेल्प भी किया था पिछली बार, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था लेक्चर, बट अबाउट 7,000 और 8,000 पीपल वेर फॉलोइंग एट द टाइम, मतलब 10 दिन में इतने हजार सब्सक्राइबर जो है अपने चैनल पे थे डीसी पे। सो एक्चुअली आई थॉट दैट दे वुड हेल्प मी एंड आई वुड गेट सम रिसोर्सेज सो दैट आई कैन कंटिन्यू टीचिंग दोज गाइज। लेकिन हुआ क्या कि कुछ ने कंट्रीब्यूट किया, अबाउट हम आई थिंक 40 और 50 पीपल्स कंट्रीब्यूटेड सम मनी एंड देन आई बॉट। मेरे पास लैपटॉप जो था वो जल गया था एंड आई वाज देयर वाज नो इनफ डे टू परचेज दोस थिंग एट अ सडन। तो हुआ क्या कि उस टाइम पे कुछ बच्चों ने हेल्प किया और दैट्स व्हाई आई मूव्ड ऑन। लगभग 10-20 हज़ार के आसपास मेरे पास आए थे, लेकिन मुझे लगा कि लेना पड़ेगा, तो मैंने 80,000 का लैपटॉप लिया था और बहुत सारे गैजेट्स लिए ताकि आपको ऑनलाइन मैं क्लास डिलीवर कर सकूं। एंड देन आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर यू गाइज, और उसमें से काफी लोग जो है अभी भी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए जबकि आपने 3 कैंडिडेट्स के नाम मैं बता दूं आपको। देयर इज 3 पीपल राइट नाउ, दैट इज जितेंद्र and there is Invendu. I am not able to pronounce his name. Invendu. Then there is another name, that is madam, that is Priya. These 3 guys were with me last year. Several were there, actually 7,000 वहां पे थे, लेकिन इन तीनों ने कोर्स परचेज किया, बट दे आर नॉट एबल टू गिव द एग्जाम बिकॉज दे हैव बीन एज्ड आउट, राइट। उनका एज भी नहीं है, लेकिन दे कोर्स परचेज किए, और जब मैंने देखा उन कोर्सेज में वो आ नहीं रहे हैं, देन आई कॉल्ड देम एंड व्हाट दे टोल्ड दैट आई जस्ट बॉट द कोर्सेज सो दैट आई कैन सपोर्ट यू बिकॉज लास्ट ईयर आई वाजंट एबल टू सपोर्ट यू। तो ध्यान रखें कि ऐसे भी लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने परचेज किया कोर्स कि वो हमारे साथ रह सकें। देन आई रिफंडेड देयर अमाउंट दैट इट इज नॉट गुड कि आप अपीयर भी नहीं हो रहे हैं, और फिर भी तो उसमें क्या हुआ, दिस पर्सन दैट इज इनवेंदु, थैंक यू इनवेंदु, एंड इनवेंदु देन अगेन परचेज द कोर्स, अगेन ही लॉस्ट अबाउट 400 rupees ऑफ दोस थिंग दैट इज सर्वर कॉस्ट, एप्लीकेशन कॉस्ट एंड द गेटवे चार्जेस. And he paid again and said to me that, sir, take this money, have this money and return me if you are able to collect admission as much that you are needing right now. कि आप लेक्चर पेमेंट वगैरह अगर आप बैलेंस में आ जाएगा आप रिटर्न कर दीजिएगा, बट प्लीज टेक दिस मनी. और मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला इनसे, बहुत अच्छा लगा. दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे. आज ही की घटना ही है, ये भी ध्यान रखेंगे. दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है इसमें कि AIATC में हमने सारे हेल्प किए थे, इस बार आपको समय से हेल्प कर रहा हूं. और जो खास बात आपको ध्यान रखना है वो ये कि लास्ट ईयर भी आपने जिन प्लेटफॉर्म को फॉलो किया था, जहां से आप ज्यादा इंस्पायर हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने चैनल का स्क्रीनशॉट लिया था, दैट इज AIATC का स्क्रीनशॉट पे उन्होंने एक वीडियो बना के डाला. उन्होंने 3 लोगों ने एक्चुअली वीडियो डाला था और उसमें बहुत ही अपमानजनक बातें थी, ठीक है, कि देखिए क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो मत करिए, सब करके. और इन द एंड व्हाट हैपेंड कि उसी चैनल के स्क्रीनशॉट की वजह से, उनके वीडियो की वजह से चैनल में ज्यादा कैंडिडेट आ गए थे. तो दैट वाज आई थिंक द बिटर बट फ्रूट. ओके, दैट वाज फ्रूटफुल बट बिटर फ्रूटफुल. और हमारे लिए फायदेमंद रहा, बच्चे ज्यादा जुड़े और बच्चों के लिए फायदेमंद रहा कि जितने लोगों ने भी उस न्यूज को सीरियसली लिया उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहा.
और इन द एंड क्या हुआ, 12 को एडमिट कार्ड आए, और एडमिट कार्ड आते ही फिर बाकी सारे बच्चे जो है हमारे पास में आए और सर प्लीज डू समथिंग, प्लीज डू समथिंग, एंड आई टोल्ड देम कि ये चीजें फॉलो करिए, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा। तो देन आई टोल्ड देम द प्रीवियस ईयर सिलेबस। अगर आप चैनल में जाएंगे तो आपको मिलेगा सारे कंटेंट्स लगभग मैंने उन्हें दे दिया था, प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स अभी भी अवेलेबल हैं चैनल पे, आप फाइल सेक्शन में जाइए तो प्रीवियस ईयर सारे पेपर भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। उसमें सारे स्टडी नोट्स जो इंजीनियरिंग लेवल के हैं सारे स्टडी नोट्स उसमें मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएगा इसके श्रीवास्तव का, जो कि उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। उस पहले जब पेपर आता था तो डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन आते थे, राइट। सो बहुत सारा एफर्ट हमने किया था। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस कि अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म का कोर्स लेते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू कैन डू दैट इफ यू आर सेल्फ स्टडिंग, दैट्स मोर देन ओके, कि सेल्फ स्टडी करना ज्यादा बेटर होता है अगर आप सब कुछ कर पाएं। लेकिन उसमें एक चीज एरर है, वो मैं अभी आप पॉइंट पे आता हूं। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, ध्यान रखें कि क्या उसने अपीयर किया है कभी, क्या उसको नॉलेज है। जैसे अगर आप बात करें कई प्लेटफॉर्म की, दे आर जस्ट जंपिंग इन दिस फील्ड बट दे हैव नॉट द फैकल्टी दैट हैज बीन एबल टू टीच यू फिजिक्स, राइट। इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है लेकिन वो एडीसी का पढ़ा रहे हैं, बस इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाना है। दे आर वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, और वो जो पढ़ा रहे हैं आप उनका सिलेबस एक बार देखोगे आप खुद चौंक हो जाओगे क्या पढ़ा रहे हैं ये, राइट। सो कभी भी किसी का कोर्स परचेस करने के पहले कम से कम उनके कोर्सेज को देखें कि आप क्या एक क्लास करने के बाद में, एक टॉपिक कवर करने के बाद में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके आपको आइडिया लग रहा है कि वो एबल हैं क्रैक कराने के आपके एग्जाम को, दैट यू शुड मस्ट कंसीडर इट, राइट। नेक्स्ट थिंग हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि सेल्फ स्टडी में पहली चीज तो आपके पास में सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हो गई, राइट। आपके पास मटेरियल आई विल प्रोवाइड यू वट एवर यू नीड, क्योंकि अगर आप खुद से प्रोवाइड आप जानेंगे एस.सी. वर्मा, आर.डी. शर्मा इसे कवर करेंगे, दैट इज सो ह्यूज दैट यू विल एंड अप वेस्टिंग योर सो मच टाइम एंड यू विल नॉट इन द एंड यू विल नॉट बी एबल टू कवर द होल सिलेबस, राइट। सो ये मटेरियल्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा काम भर के मटेरियल्स अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं। द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वहां पे आप फेलियर का सामना करना पड़ता है, दैट इज टाइम फ्रेम, राइट। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, इसको आप ध्यान सुनिएगा। टाइम फ्रेम इज सो मच लेसर फॉर द एग्जाम, दैट मींस टाइम फ्रेम को आपको फॉलो करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना, सबसे दिक्कत क्या आती है कि आप एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, यू विल स्टडी फॉर 1 or 2 days, देन आफ्टरवर्ड्स यू विल फाइंड आउट दैट यू हैव वेस्टेड 2 or 3 days, देन यू आर अगेन स्टडीइंग दैट। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं, अच्छा या बुरा जो भी हो, देन यू व्हाट यू विल एंड अप गेटिंग दैट दे हैव द सिलेबस और स्टडी प्लान। जैसे आपने टेलीग्राम चैनल पे एक स्टडी प्लान हमारा देखा है, तो उसमें आपको डेट वाइज टॉपिक्स मिलेंगे, आप खुद से भी पढ़ रहे होगे, देन यू विल बी एबल टू फॉलो दैट, राइट। उनके लेक्चर नोट मिलेंगे, क्लासेस आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे, उसमें आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं, इसको मुझे कवर करना है, तो उस दिन में आप कवर करेंगे। जैसे ही आप लेट होने लगेंगे, 1-2 दिन मान लीजिए आप गैप कर देते नहीं पढ़ते हैं, देन यू विल एंड अप दैट आई हैव वेस्टेड दिस मच टाइम, आई हैव टू स्टडी मोर देन दिस थिंग्स। तो उससे क्या होगा, आपको एक बेनिफिट मिलेगा टाइम फ्रेम का, यानी आप समय से, यानी सितंबर के एंड अगस्त के एंड तक या सितंबर फर्स्ट वीक में आप एबल होंगे पूरे कोर्सेज कवर करने के अकॉर्डिंग टू माई टाइम स्टडी प्लान, राइट। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है किसी कोर्स को फॉलो करने में, राइट। रही बात 2382 की, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस 2382 जो प्राइस है अपना एडिशन बैच का, ये बहुत ही लीस्ट है, इससे कम मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अगर मुझे अपना कॉस्ट का अगर 30% भी गेन करना है, आई कांट डू दैट, राइट। आई कैन हेल्प यू विद एवरीथिंग, लेकिन इतना नहीं कर सकता क्योंकि टेक्निकल टीम का अपना कॉस्ट है। आपके पास अगर आकाश की फैकल्टीज और महिंद्रा के फैकल्टीज आकर के आपको अगर मैथ्स नॉन टेक पढ़ा रहे हैं, इतने सारा कॉस्ट ले रहे हैं, आई एम जस्ट स्पेंडिंग दोज मनी फ्रॉम माई पॉकेट, ओके। आई एम हेल्पिंग सो मच, आई एम वर्किंग सो मच हार्डर दैट आई एम नॉट एबल टू जस्ट गेट सम टाइम फ्रॉम माई सेल्फ, राइट। सो ध्यान रखें कि ये मिनिमल है, इसमें ध्यान रखें एप्लीकेशन का कॉस्ट इंक्लूडेड है, यानी एप्लीकेशन अपना खुद का चार्ज लेती है, दे टेक सम परसेंटेज आउट ऑफ इट, अबाउट 10% के आसपास। सारा डिटेल नहीं बता सकते क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो वेंडर नहीं चाहते डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट थिंग इज देयर इज पेमेंट गेटवे चार्ज, दैट इज रेजर पे चार्जेस। आप सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा डिटेल, आई कांट डिस्क्लोज इट हियर बट यू कैन सर्च इट ओवर द इंटरनेट, देन यू विल एंड अप दैट व्हाट आई एम गेटिंग इन दैट लगभग 2000 के आसपास में आई एम गेटिंग दैट। सो दैट मींस दैट नॉट अ ह्यूज मनी, राइट। अगर 2 घंटे की आपकी लेक्चर होती है, यू कैन कैलकुलेट दैट कि आकाश कितना पे करता है पर आवर लेक्चर, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दैट कि अगर 2 एडमिशन होते हैं तो 1 दिन का लेक्चर पेमेंट आएगा, राइट। फिर उसके बाद टेक्निकल टीम का कॉस्ट अलग है, सारी चीजें अलग हैं। इतनी सारी एडमिशन नहीं हुई अपने प्लेटफॉर्म पे कि हम आपको बता दें कि सारा कुछ आ जाए, दैट्स व्हाई पीपल आर हेल्पिंग एक्चुअली। बट ये चीज ध्यान रखनी है कि ये लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट है जो कि मैं कर सकता हूं अपने एंड से, राइट। तो इस पे आप संशय ना करिए, इसमें डिस्काउंट की बात ना करिए। इफ यू आर एबल टू क्रैक द एग्जाम, अगर आपको लगता है जरूरत है तो आप हमको मैसेज करिए एंड टॉक टू मी, आई विल गेट यू इनरोल्ड इन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर दूंगा, ठीक है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कांट गेट एनी कंसेशन इन दैट, राइट। आप फ्री में पढ़िए ठीक है, बट आप थोड़ा सा इसमें कंसेशन करने की बात मत करिए। दूसरी चीज आपको मैंने बताया कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, तो उसमें एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा टाइम फ्रेम के बाद में
कि इसके लिए तो आपको एक कोई ना कोई कोर्स आपको फॉलो करना है। वॉट एवर यू परचेज इट्स अप टू यू। आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म का कोर्स जो भी समझ में आता है, उनका स्टडी प्लान होना चाहिए, यानी उस बात के पक्के हो, अपने समय में अपने काम कर रहे हो, ये नहीं कि आपके एडमिशन हुए आप पा रहे हो कुछ है ही नहीं। जैसे आप कुछ प्लेटफॉर्म में बच्चे हम क्या बता रहे हैं कि सर हमने तो कोर्स ले लिया सर, बहुत महंगा पड़ा है, एंड इन द एंड व्हाट आई एम गेटिंग दैट दीज आर द प्री रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ प्रीवियस ईयर। अब भाई प्रीवियस ईयर में जो उन्होंने पढ़ाया वो क्या पढ़ाया है? टेक्निकल फिजिक्स। दे हैव टॉट व्हाट अबाउट दैट इज इंजीनियरिंग फिजिक्स, राइट? और इंजीनियरिंग फिजिक्स इस साल आनी नहीं है, बट दे हैव द रिकॉर्डेड वीडियोस एंड दे आर पुटिंग दोस वीडियोस इन द एप्लीकेशन, whoever is getting that। और उसके बाद में लाइव क्लासेस में वो खाली थोड़ा सा डिस्कशन कराएं। दैट इज सो ह्यूमिलेटिंग कि मतलब इतना गंदा लगता है सब सुन करके कि मतलब आप मार्केटिंग के में इतने अंधे हो गए हैं कि आप ये भी नहीं सोचते हैं कि कम से कम आप जब चार्ज इतना सारा कर रहे हो तो एटलीस्ट यू प्रोवाइड समथिंग, राइट? तो उन बच्चों ने कहा सर बहुत सारा पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया, प्लीज डू समथिंग फॉर मी। तो मैंने 2 लोगों को एडमिशन मैंने दे दिया, मुझे लगा कि उनको वाकई में नीड है, तो मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने एनरोल किया है। बट ऐसी चीजों से बचिए, ठीक है? ऐसी चीजों से बचिए। और अगर कभी आपको लगे कि सर मैंने वहां लिया है, मैं यहां भी लूंगा, 2 लूंगा, देन डोंट डू दैट। एक ही प्लेटफॉर्म फॉलो करने की कोशिश करिए। अगर यहां लीजिए तो वहां का फॉलो मत करिए। मुझे लगा कि अगर आप ज्यादा चीजों के चक्कर में पड़ेंगे ना, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 से 2.5 महीने में ही आपको सब कुछ कवर करना है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। अगली बात आती है टेस्ट सीरीज की। ओके, देन थर्ड थिंग इज टेस्ट सीरीज की आपको अभी से ही नॉन टेक आप डेली प्रैक्टिस करिए। यू हैव टू रिमेंबर दैट नॉन टेक टेस्ट सीरीज आपको अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। टेक आप क्या करिए, 2 मंथ के बाद में करिए। अभी आप टेक का कुछ भी छूइएगा नहीं, आप निराशा और हतोत्साह के अलावा कुछ पाएंगे नहीं। यू विल डिप्राइव योरसेल्फ, अदरवाइज यू शुडंट टच द टेक्निकल सेक्शन टेस्ट सीरीज, बट यू शुड टेक गो फॉर नॉन टेक। नॉन टेक आप कहां से ले सकते हैं? टेक्स्ट बुक की जो नॉन टेक सेक्शन है, टेक्स्ट बुक पास जो है, ये एक्चुअली अगर आप परचेज करते हैं सारे एग्जाम में काम करता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, एक्चुअली दे आर कोलैबोरेटेड विद मी, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, टू बी क्लियर। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं इनको? क्योंकि ये 399 का है, जस्टिस बहुत सस्ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप इसको परचेज करिएगा तो एक कूपन यूज करिएगा, PYAYS, राइट? इसको आप यूज करेंगे, दैट इज माई कूपन कोड, दैट कोलैबोरेशन कोड, और इसको यूज करेंगे तो ये पड़ेगा 359 का। एंड दे आर सेंडिंग रिफंडिंग सम मनी टू माई अकाउंट, दैट इज अबाउट 101। देन शेयर मी द UPI लिंक, आई विल गेट दैट मनी बैक टू यू, राइट? तो आपको पड़ेगा ये 259 का, एक्चुअली पड़ेगा कितना? 250 रुपए का। इन अदर केसेस अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि वो भी आप नहीं परचेज कर पा रहे हैं, दैट इज नॉट दैट मच प्रैक्टिकल, अगर आपको लगता है देन यू कैन कम टू मी, आई विल रिफंड यू होल मनी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए, लेकिन आपको ये लेना है। अगर आप सर्विस सीरियस हैं तो आप नॉन टेक के लिए टेक्स्ट बुक को फॉलो करिए। टेक्स्ट बुक नॉन टेक के लिए बहुत बेस्ट है। टेक्निकल सेक्शन के लिए मैं उतना सर्च नहीं करूंगा, बट नॉन टेक के लिए दिस इज मोर इनफ। डेली पढ़िए उसको, इंग्लिश का और एप्टीट्यूड का डेली आप एक टेस्ट दीजिए। 30-30, 15-15 क्वेश्चन के आप मॉक देंगे तो आप कुछ दिन में पाएंगे। अच्छा, बात ये भी है कि आप टेक्स्ट बुक में जब आप परचेज करेंगे तो आपको सारे बैचेस मिलेंगे। देन गो फॉर एसएससी के जो मॉक्स होंगे उसको जाइए। टेक्स्ट बुक में जो ATC के लिए बना है वो उतना रिफर्बिश्ड नहीं है, उतना बढ़िया से उन्होंने फैब्रिकेट नहीं किया है। यू शुड गो फॉर एसएससी का इंग्लिश आप करिए, तो आप पाएंगे कि जो अपने ATC का नॉन टेक है वो बढ़िया कवर हो पाएगा। हालांकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, देन डोंट केयर अबाउट दैट, जस्ट केयर अबाउट द क्वेश्चन। आप उसमें एसएससी का मॉक दीजिए जो प्रीलिम्स के हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट है, ठीक है? आई हैव गॉन थ्रू दैट। लास्ट ईयर आई सजेस्टेड सम कोर्सेज ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो, टेस्ट सीरीज आल्सो, लेकिन आई एंड अप दैट शुरुआत के 2-3 टेस्ट सीरीज तो बहुत बढ़िया थे, उसके बाद में इतने गंदे उनके रहे कि मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि मैंने उनको रिफर क्यों किया था, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम नॉट रेफरिंग दिस टाइम दैट पर्सन। ओके, ये हो गई बात कि आपको यूपीआई लिंक शेयर करना पड़ेगा, आई विल रिफंड दैट। मतलब यहां मैं अर्निंग करने की या मनी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जस्ट आई एम हेल्पिंग यू गाइस। ओके, टेस्ट सीरीज आपके लिए जरूरी है, किसकी? टेक्स्ट बुक की। इसके अलावा अगर आप किसी और एकेडमिक्स की बात करते हैं, इंजीनियरिंग एकेडमिक्स 2-4 हैं जो कि प्लेटफॉर्म पे हैं, आप अगर उनका चाहते हैं तो उनके लिए नॉन टेक कभी मत जाइएगा, देयर नॉन टेक इज नॉट गुड। टेक के सेक्शन के लिए एक बार कंसीडर कर सकते हैं, बट प्लीज कंसीडर दैट फर्स्ट कि वो जो टीचर पढ़ा रहा है कि क्या उसने एग्जाम पहले दिया है, क्या उसको नॉलेज है। कभी कभी कमेंट सेक्शन में पूछिए सर ये क्या होता है, अगर उसको सिलेबस ही नहीं पता है तो वो क्या पढ़ाने वाला है आपको, सोचिए। एक्चुअली आप अगर पूछेंगे नेगेटिव मार्किंग होती है, सम प्लेटफॉर्म दैट पर्सन सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, आई कैन टेक द नेम। उन्होंने पूछा सर ये पेपर कितने टाइम का होता है, ही वाज नॉट एबल टू टेल दैट कि पेपर कितने टाइम का होता है। तो जब टीचर को ये भी नहीं पता है और टेक का सेक्शन पढ़ा रहा है, देन यू शुडंट फॉलो हिम, तो उसको सिलेबस कहां से पता रहेगा, राइट? तो ये चीजें आपको केयरफुल रहनी है कि आप बहुत कुछ पढ़ डालेंगे लेकिन जो काम का है वो नहीं पढ़ पाएंगे, और समय कम है तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। ये हो गई बात टेस्ट सीरीज की। टाइम फ्रेम में के लिए आपको कोर्सेज चाहिए, और कोर्सेज में आप ATC स्कोरर बैच के साथ जा सकते हैं। आई विल बी एबल टू हेल्प यू गाइस, एंड यू विल बी एंडिंग अप, यू विल एंड अप हेल्पिंग मी एक्चुअली, कि मुझे भी हेल्प मिलेगा और आपको भी हेल्प मिल जाएगा इसके जरिए कि आप एक टाइम फ्रेम फॉलो कर पाएंगे, कंटेंट हमारे तरफ से पूरा फ्री पाएंगे, आपके डेली लाइव लेक्चर्स हैं, डेली रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं उसमें मिलेंगी, और कल से आई थिंक कि आपको एप्लीकेशन पे भी लाइव मिल जाएंगी। अभी तो आपको लिंक के जरिए लाइव मिल रही थी और रिकॉर्डेड आपको एप्लीकेशन मिल रही थी, राइट?
अब कल से आपको ऐप पे ही लाइव मिलेंगी, आज कुछ हो सकता है लिस्ट भी हो जाए अभी थोड़ी देर में। तो ध्यान रखिएगा कि ये जस्ट यू आर हेल्पिंग मी आउट, अदरवाइज इट इज नॉट कॉस्ट टू कॉस्ट इवन, राइट। आप देखेंगे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं वो भी इतना फीस नहीं कर पाते, और हमारा क्या है, कितने एडमिशन हुए आप सोचिए, सुपर 20 ही तो है, 86 स्कोर में कुछ एडमिशन भी विशेष नहीं हुए। कुल मिला के हमारे पास में अबाउट 40 एडमिशन के आसपास में है इसमें, और जिसमें आप अगर टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मंथ का भी एक्सपेंस अपना नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इनरोल करते हैं, आई विल स्पेंड मनी फ्रॉम माई पॉकेट बट आई विल बी गाइडिंग यू अंटिल द सिलेक्शन, राइट। अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका जो वॉइस टेस्ट होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पिछले साल का भी आपको आइडिया होगा, ठीक है, और आपका जो एग्जाम के बाद में ट्रेनिंग पीरियड होगी उसमें भी कहीं डाउट होती है क्या होती है, तो आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस until unless you get the selection at the post, right। आप पोस्ट तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक मेरे साथ में आप जुड़े रहेंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। whatever the cost I will follow that, I will spend that from my pocket but I will do that, ठीक है, ये मेरा कमिटमेंट है, I do my commitment, okay। तो ये बात हो गई आपकी ये सारी चीजों की जो आपको पहले से जाननी चाहिए कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिलेबस, मटेरियल, टाइम फ्रेम अगर आपसे खुद से कर सके बेटर है, अदरवाइज यू शुड फॉलो सम कोर्सेज। टेस्ट सीरीज के लिए, नॉन टेक के लिए आप टेक्स्ट बुक को जाइए, टेक्निकल सेक्शन के लिए आप फॉलो कर सकते हैं अपना कैरियर वेव। कैरियर वेब का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, उसमें आप पीडीएफ एंड लेक्चर सेक्शन में जाएंगे, डॉक या ई बुक के सेक्शन में जाएंगे तो उसमें आप पाएंगे कि फ्री लेक्चर नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उसको फॉलो करिएगा। अगर आप एफिलिएटेड स्टोर में जाएंगे तो आपको फ्री लिंक मिल जाएंगे किताबों के जो रिफ्रेशर्स हैं, तो यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस सम एक्सरसाइजेस आल्सो। कंटेंट पे मत जाइएगा, केवल एक्सरसाइज देखिएगा, उसका कोशिश करिएगा। जैसे एसएल लोनी की आपको बुक मिल जाएगी तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले साल थे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस, ठीक है, तो ये बेटर आपके लिए रहेगा। इसके अलावा जो हमारे पास में नेक्स्ट डाउट है, दैट डाउट इज एक्चुअली कि ज्यादातर बच्चे ऐसे बोले कि विल आई बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम तो बहुत टफ लग रहा है, क्या मैं कर पाऊंगा, whether I will be able to crack that or not, I am just wasting my time। तो ध्यान रखिए, आप देखिए समझिए इस चीज को। There are two sections, right? One is non-tech and the second is technical section, right? अब देखिए non-tech में आपको पता है एक आएगी जीके जीएस, सबसे ध्यान रखना है इस वाले को, ध्यान सुनिएगा। सेकंड आपकी आएगी इंग्लिश, then there is aptitude, then there is reasoning, right? Intelligence। जीके जीएस में आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। Many people are just asking me, सर लूसेंट बेटर रहेगा। मैं सर स्पेक्ट्रम से पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आएगा अगर चांसेस बढ़िया रहे तो, एंड यू आर एंडिंग अप दैट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, राइट। अगर आप पहले से यूपीएससी एस्पिरेंट या सिविल एस्पिरेंट्स रहे हैं सिविल सर्विसेज के, तो देन यू कैन गो विद दैट, अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड यू टू स्टडी एनी मटेरियल फॉर जीके सेक्शन, ओके। करंट अगर आप प्रिपरेशन में रहे हैं पहले से तो आप थोड़ा बहुत करंट आपका तैयार होगा। आप पाएंगे क्या कि इसमें आप अगर तुक्के मार के भी आएंगे तब भी आपके 5+ मार्क्स इसमें आएंगे, जिस हिसाब से क्वेश्चन रहते हैं इसके हर साल के, यू विल एंड अप गेटिंग 5+ मार्क्स। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो इसका सिलेबस बहुत सारा वास्ट है और आप एंड अप क्या होंगे, 2 नंबर हो सकता है आप और ज्यादा बढ़ा लें, तो 2 मार्क्स के लिए आप इतना समय बर्बाद मत करिएगा। सेकंड ऑफ ऑल, इंग्लिश के लिए मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक की अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज यू कैन गेट ए बुक नेम्ड एमबी बुक्स, ठीक है। एमबी आती है एसएससी के लिए, एमबी लीजिए, उसको फॉलो करिए, उसमें कंटेंट्स को थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करिए। अदरवाइज टेस्ट सीरीज है या मेरे ई बुक्स अगर आप परचेज कर पाएं, परचेज नहीं फ्री ही रहेगा, जस्ट व्हेनेवर इट गेट्स अवेलेबल, तो उसको आप फॉलो कर पाए ज्यादा बेटर रहेगा इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में आप अगर एकदम नहीं पढ़े होंगे या एप्टीट्यूड आप नहीं पढ़े हैं, रीजनिंग नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपने कोई एग्जाम पहले दिया हुआ है, यू विल एंड अप गेटिंग इंग्लिश में मान लीजिए आपने 18 क्वेश्चन आपको मान लीजिए आते हैं या 17 मान लीजिए आपके आते हैं, एप्टीट्यूड मान लीजिए आपको 15 मार्क्स के दोनों होते हैं, ये 20 मार्क्स का होता है, ये 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। एप्टी और रीजनिंग जैसे 15 मार्क्स के होते हैं, मान लीजिए आपको 10 इसमें आता है, 10 इसमें आता है, देखिए आप कितने पा गए यहां से, अब टोटल नंबर देखिए जितने आपको आते हैं, कुल मिला के 5 इसमें आएंगे, 7 5 12 22 हो जाएंगे, ये 42 मार्क्स के आसपास आप पहुंच रहे हैं। बाकी 18 मार्क्स के आप अटेम्प्ट करेंगे बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। 18 में से अगर आप प्रोबेबिलिटी को भी मानेंगे, क्योंकि आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो ही, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लगभग 30% से ऊपर आपका सही होगा। अदरवाइज अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जस्ट ABCD से मार के आएंगे, तब भी 1/4 सही हो जाते हैं। आपको अभी पेपर दिया जाए, आपकी आंख पे पट्टी लगा दिया जाए, खाली ABCD बोलने के बोला जाए, देन यू विल एंड अप गेटिंग 40+ मार्क्स इन दिस एग्जाम, ओके। कि आपको क्वेश्चन भी नहीं दिखा है, खाली ऑप्शन पे से मारते चले जाओगे, तब भी 40 नंबर के आसपास आप गेन करेंगे इस टाइम पे, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का नियम है, ऐसा नहीं कि 1/4 ही रहता है, 1/4 से बेटर रहता है। करिएगा कोशिश, आपको पता चलेगा। हाँ, किस्मत बहुत ज्यादा बुरी हो तो अलग बात है, अदरवाइज 40 के ऊपर पाएंगे, यानी 1/3 से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और आप पढ़े रहेंगे तो लगभग 50-50 का गेम खेल जाएंगे, तो मतलब ये मान के चलिए कि 5-7 नंबर आप और बढ़ा लेंगे, यानी ऑफ अबाउट 45+ हर हाल में आप रहेंगे। नॉन टेक में 45+ अभी आप होंगे, अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो 45 आपको मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 45+ ही रहेंगे। पढ़ लेंगे थोड़ा सा, हो सकता है 50 तक पहुंच जाए।
सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स जो होते हैं 48 प्लस ही रहते हैं, 48, 45 से 48 या 50 प्लस में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। टेक्स्ट सेक्शन में आइए, सपोज राइट नाउ यू आर नॉट नोइंग, यू हैवंट स्टडीड एनी अ बिट, यू आर जस्ट गैम्बलिंग थ्रू इट, तो आप पाएंगे 60 में से लगभग 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अभी आप करिए, पिछले साल का आप 20 क्वेश्चन तक कर ले जाएंगे आराम से। तो 20 क्वेश्चन इधर हो गए, 50 क्वेश्चन इधर, 70 नंबर हो गए। 40 क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू अटेंड दैट, 40 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आते, बट बाय प्रोबेबिलिटी 1/4 तो सही होगा अगर आपने एकदम नहीं पढ़ा, लेकिन आपने इंटर में भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो एंड आपका जो सबकॉन्शियस होगा वो हल्का सा आपको गाइड करता है, आपको लगता है यही सही होना चाहिए, आप मार के आओगे तो प्रोबेबिलिटी 1/3 की फिर बनेगी, यानी 40 में ऑफ अबाउट अगर आप देखें तो लगभग आप मान के चलिए कि 13 और 14 नंबर और आपको मिल जाएंगे, यानी 30 के प्लस, मतलब 30-33 नंबर आप लगभग इसमें गेन कर पाएंगे 60 में से, क्योंकि कुछ तो आते ही होंगे आपको, बाकी में तुक्का मारेंगे आप। 33 नंबर, अब देखिए यहाँ पे 40 से 70 बाद 76, 76, 78, 78 प्लस आप पहुंच गए हैं, यानी 80 के अबाउट में आप अभी रहेंगे अगर आप एकदम नहीं पढ़े हैं। इसका मतलब यह है कि टेंशन में आपका कम करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट मींस यू गाइस आर एबल टू क्रैक इट वेदर यू हैव स्टडीड इट और नॉट। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसमें स्टडी करेंगे, अगर बाई चांस भी आपके पास में इतना मनोबल आ जाता है या इतना आप थोड़ा सा पढ़ पाते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको ही खाली आप पढ़ पाते हैं, तो दैट वुड मेक यू एबल टू अंडरस्टैंड 40 क्वेश्चंस अबाउट। 40 में से हो सकता है 2-3 गलत भी हो जाए, लेकिन 35 प्लस आप कर पाएंगे टेक्निकल सेक्शन में, इतना तो मुझे भरोसा है भाई। 30 में से यार 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, 15 क्वेश्चन तो कर ही लोगे एटलीस्ट, 15-16 क्वेश्चन आपके बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आप कर ले जाओगे, सारे कर ले जाओगे, 2-3 क्वेश्चन छोड़ दो तो सारे एकदम बहुत इजी रहते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट पे ही रहते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ोगे अभी 2-2.5 महीने हमारे साथ में, तो आपको आइडिया लग जाएगा उसका। यू विल बी एबल टू स्कोर 40 प्लस मार्क्स एटलीस्ट, तो आप पाओगे कि 50 यहाँ 40 यहाँ, यू आर क्रॉस द 90 प्लस। और कट ऑफ कितनी जाती है, लगभग 87 के आसपास जाती है, डोंट बी सरप्राइज, जाती तो 90 प्लस है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर का मार्क आप देखते हैं जब कट ऑफ देखते हैं। रॉ मार्क्स में 87 पे जो बदला था पिछली बार जनरल में वो सेलेक्ट हुआ था, ठीक है, 87-88 पे सेलेक्ट हो गए थे लोग। तो कुल मिला के आपको जरा सा स्टडी इस बार करना है, जरा सा स्टडी अगर आप कर लेंगे, फेथफुली आप स्टडी कर लेंगे, तो क्वेश्चन या ये टेस्ट सीरीज या फिर इनका पेपर कोई भी कुछ बहुत कठिन नहीं है, आप कर सकते हैं। दैट मीन्स एनी पर्सन दैट आस्क्ड मी इज अबाउट दीज थिंग्स कि मैं सर बहुत घबरा रहा हूं इससे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने वेस्ट कर दिया 10,000-1,000 रुपए का फॉर्म, ये सब, तो डोंट बी सो रिडिकुलस अबाउट इट, यू विल बी एबल टू क्रैक इट अगर जरा सिंसियरिटी दिखा दें। दूसरी बात बता दूं कि 5 लाख नहीं 10 लाख लोग फॉर्म भर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन, जितने लोग फालतू के फॉर्म भरते हैं, ठीक है, उनके अंदर सीरियसनेस नहीं आती, सबकॉन्शियस लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम ही नहीं करता। That means they will be ending up just wasting the money. They will end up wasting the money. That means they will not be able to crack it. 10 लाख भर दे फॉर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में जो कंपटीशन बैठते हैं वो 10-20 हजार के आसपास में होते हैं। उनमें से जो सेलेक्ट होते हैं उनके पास में क्या होता है, बहुत नॉलेज या एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के थोड़ा सा रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी आपकी रहेगी, देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट। ओके, भले ही आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, अगर पंक्चुअल हैं, आप टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हैं, देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, कुछ कंटेंट्स को फॉलो करिए जो मैं आपको दे रहा हूं, बहुत बढ़िया से क्यूरेट कर रहा हूं एक कंटेंट को, तो उसको जरा सा आप फॉलो कर लेंगे, जरा सा फेथ हमारे ऊपर बना लेंगे। पिछली बार जिनने फेथ बनाया था वो निकल गए, ठीक है, वो सेलेक्ट हुए, जिन्हें नहीं बनाया था वो भी, उसमें भी हो सकता है कुछ लोगों ने मेहनत करके निकाला हो, ज्यादातर लोगों ने निकाला होगा एक्चुअली, लेकिन ध्यान रखें अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो आपके पास में चांसेस बहुत होंगे। 17 तक मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम का डेट कब होने वाला है। अभी तक हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 9 अक्टूबर को एग्जाम होना चाहिए। Okay, 9th of October, but don't be so sure about that. That would be clear about 17th of the July. 17th 18th तक मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि किस दिन एग्जाम होना है। Don't be so sure about that. अभी के हिसाब से मुझे लगता है 9 अक्टूबर को उनको स्लॉट मिलनी चाहिए, लेकिन 2 अक्टूबर को भी एक स्लॉट है, लेकिन गांधी जयंती आई डोंट थिंक दैट दे विल टेक दैट स्लॉट, लेकिन 9 अक्टूबर को चांसेस बहुत अच्छे हैं। बट 17 तक काम को टाइम दीजिए, थोड़ा श्योर और हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको क्लियर बता दूंगा इस दिन है, उस हिसाब से मैं आपको टाइम फ्रेम दूंगा आपको, और एडमिट कार्ड का भी बता दूंगा कब एडमिट कार्ड रिलीज होने के चांसेस हैं। ठीक है, लगभग 99% श्योरिटी रहती है अपनी प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। देन नेक्स्ट थिंग इज, व्हाई शुड यू बाय एनी कोर्स? कोर्स बाय करने का एकमात्र उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए, यू हैव टू फॉलो सम टाइम फ्रेम। फर्स्ट ऑफ ऑल यही आपका मेन एम होना चाहिए। सेकंड बेनिफिट इज, एसोसिएटेड बेनिफिट इज, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एडीसी स्कोरर बैच में तो टेस्ट सीरीज क्यूरेटेड है, हमारी टेस्ट सीरीज बेस्ट से बेस्ट मिलेगी आपको, नो डाउट, उसमें आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, और जो बेनिफिट इसका होता है उसमें ये होता है कि जैसे देखिए आप पेड हैं, जाहिर सी बात है आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। फ्री में आपको उतने कंटेंट में अवेलेबल नहीं करा सकता, क्योंकि आई हैव टू थिंक अबाउट माय स्टाफ आल्सो कि मैं अगर पे कर रहा हूं कितना मैं जेब से अपने खर्च कर सकता हूं, राइट। मैं कर रहा हूं लगभग 80% तक मैं खुद अभी वहन कर रहा हूं, लेकिन दैट डजंट मीन समथिंग, राइट। अगर एडमिशंस नहीं होते हैं तो सारे बर्डन हमारे ऊपर रहेंगे, आई विल बी एबल टू हैंडल दैट, बट ध्यान रखें कि ज्यादा बर्डन हमारे ऊपर आएगा, आई विल डू दैट
until or unless you until the selection process मैं पूरा गाइड करूंगा आपको, पूरा थ्रू आउट द पेपर के बाद भी गाइड करूंगा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ा सपोर्ट रहेगा ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। इसलिए कोर्स लेना थोड़ा सा मैंडेटरी यहाँ पे हो जाता है। 2000 इज नॉट दैट मच कॉस्ट फॉर 12 लाख CTC। और ध्यान रखें उसमें प्रमोशन के स्कोप भी इस एग्जाम में बहुत ज्यादा है। ये पहली ऐसी एग्जाम है जिसमें आप बहुत कम समय में आप क्वालिफाई भी इसको कर सकते हैं। 9-10 महीने में आप पोस्ट हो जाते हैं। पिछली बार कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ है, इस बार देखिएगा 9 से 10 महीने में आप पोस्टेड होंगे अपने पोस्ट पे। लाख रुपए की आप अलाउंसेस मतलब सैलरी प्लस अलाउंसेस उठा रहे होंगे। फिर उसके बाद 2 साल में आप प्रमोट होंगे, फिर आप एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे 4 साल में। तो प्रमोशन का स्कोप और बहुत फास्ट रहता है इसमें, ठीक है। बस एक चीज इसमें जो ड्रॉबैक रहती है वो इतनी सी रहती है कि छुट्टियां अपने हिसाब से नहीं मिलती। उसमें थोड़ा सा जो आपके पास स्टाफ है उसके साथ में थोड़ा तालमेल बना के रखना पड़ता है कि अगर आप जा रहे हैं 2 से ज्यादा लोग एक बार में छुट्टी नहीं मार सकते। इसका मतलब ये होता है कि छुट्टियों के लिए थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ता है, दोस्ती यारी मेंटेन रखनी पड़ती है वहां पे। दूसरा एक लॉस ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा नशेड़ी वगैरह हैं तो आप नशा नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं उसके, सीधे आपकी नौकरी जाएगी अगर आप नशेड़ी बनते हैं तो, या पी के पहुंच गए, ठीक है। तो ये 2 ड्रॉबैक्स अगर आपको लगते हैं तो ये ड्रॉबैक हैं। अदरवाइज के अलावा एकदम बेस्ट जॉब है। यूपीएससी क्वालिफाई करके जो IAS बनते हैं, इफ यू साइड वाइज द रेपुटेशन पार्ट, देन यू विल गेट दैट कि उनकी भी सैलरी इतनी नहीं होती है। 5600 पे स्केल पे अगर आप पे ग्रेड पे आते हैं तो उनका कितना मिल जाएगा, लगभग 56 से 60 हजार के बीच में वो सैलरी उठाते हैं। बाद में धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, तो आपका यहाँ तो बहुत फास्ट तरीके से बढ़ रहा होगा, राइट। सो जॉब बहुत बढ़िया है। अगर आप थोड़ा सा स्पेंड करते हैं इसके लिए, दैट इज नॉट अ बिग डील। That is a help for several others people also that who cannot afford the course, उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि कुछ चीजें मिल जाएंगी उनको। बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपके पास में कोई और डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। ये लेक्चर प्रमोशन नहीं है किसी प्रकार का, मैं बता रहा हूं। कोर्स लेना कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी कोर्स जरूरी नहीं है क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम। सेल्फ स्टडी इनफ है अगर आपके पास उतनी विल पावर है कि आप टाइम फ्रेम फॉलो कर सकें। बट इट फ्रॉम माई साइड सजेशन कि आप किसी ना किसी कोर्स को एक फॉलो कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक एंडिंग लाइन है कि अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं देन यू शुड परचेज इट सून, मतलब 2-1 दिन में खरीद लीजिए उसको। भाई कोई भी कोर्स आप लेने वाले हो, क्योंकि आप लेट मिलेंगे ना तो आपके पास में पहले से जो क्लासेस लैप्स हो चुकी हैं वो क्लासेस को कवर करने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, सो यू विल एंड अप लाइक जम्बल्ड वे कि अभी ये पढ़ रहा हूं, पिछला समझ में नहीं आ रहा, सर पिछले लेक्चर का हमको वीडियो देखना है, फिर दिन भर आप वीडियो देख रहे हो, असाइनमेंट कब करोगे, हमेशा लैगिंग रहोगे। कीप अप करने के लिए आपका 1 महीना लगभग चला जाएगा। You get my point? तो अगर आपको एनरोल करना है then get enrolled whenever you can in a fast way, because yesterday we took the lecture about permutation combination, that is very important class। तो मैंने वैसे फ्रीली अवेलेबल कर दिया उसको उस पर, लेकिन ध्यान रखिए कि फ्री अवेलेबल हम कितने लेक्चर कर पाएंगे। हाँ, कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है मैं करूंगा, बट आपको ध्यान रखना होगा कि थोड़ा सा अगर आप इनरोल करना चाह रहे हैं देन यू कैन इनरोल इट विद इन 2 और 3 डेज। उसके बाद में अगर आप इनरोल करेंगे यू शुड हैव टू फेस सम लॉसेस। चाहे इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आपकी लॉस ही है, तुरंत करिए, ठीक है। इनरोल करना है तुरंत कर लीजिएगा, अदरवाइज देयर इज नो सेंस। सो हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, दिल ला के पढ़िए। 2-2.5 महीने का मेहनत की बात है, इतना मेहनत कर दीजिए निकल जाए। इन द एंड आपको खुद से मेहनत ज्यादा करनी है। प्लेटफॉर्म को गाइड कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, बट यू हैव टू वर्क आउट फॉर इट। तो मेहनत करिए, सिंसियरिटी एक बार दिखा दीजिए। एग्जाम बहुत बढ़िया है, इससे बेहतर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। और एक र्यूमर ही समझिए, लेकिन एक अफवाह आ रही है, या हमको लगता है कुछ दिन में क्लियर भी हो जाएगा कि सारे जॉब्स में, ग्रुप B, C, D के जॉब में 5 साल का आपको प्रोविजन पीरियड रहेगा। यानी आप उसमें 5 साल तक प्रोविजन क्या है, एक तरह से एडहॉक पे हैं आप। जैसे अग्निवीर आपने नाम सुना है, ऐसे ही अब लेखपाल वीर आएंगे, ठीक है। ऐसे बाकी बहुत सारे वीर आने वाले हैं मार्केट में। दैट मीन्स कि आप वीर ही रह जाएंगे। 4-5 साल बाद एक सेलेक्टेड कैंडिडेट ही क्वालिफाई होंगे। जॉब सिक्योरिटी या सिक्योरिटी जो एक सेंस होता है गवर्नमेंट जॉब में, वो खत्म हो जाएगा। तो एक चांस आपके पास में है। और गवर्नमेंट को आप देख ही रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का मूड ज्यादा है। प्राइवेटाइजेशन इज बेटर एक्चुअली, बट नॉट इन सच अ वे कि एक आप अगर कोई चीज बदलते हैं तो जाहिर सी बात है उसका बहुत ज्यादा कीमत चुकाना पड़ता है आम लोगों को, राइट। आप प्रिपरेशन सेक्टर में अगर हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप कोशिश करें कि आप तुरंत का तुरंत ही इसमें कोशिश करें कि आप ये बैचेस ले लें, या आप कोशिश करें कि एग्जाम क्वालिफाई कर लें हर हालत में मैनेज करके। क्योंकि आप जितना ही डिले करते जाएंगे ना, यू विल एंड अप गेटिंग सम जॉब एक्चुअली इन गवर्नमेंट सेक्टर, बट नॉट द परमानेंट वे। यानी कि आपकी वहां सिक्योरिटी नहीं होगी। कितने साल बाद आप निकाल दी जाए कोई भरोसा नहीं है। और जबरिया रिटायर तो हो ही रहे हैं, आपने देखा होगा कई सारे सेक्शंस को, जैसे नगर निगम है, जल निगम है, इन सब में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो मर्ज हो रहे हैं। और उन जो उसमें सीनियर्स हैं उनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जा रहा है। जो छोटे हैं उनको क्या किया जा रहा है, डिवीजन में कहीं ना कहीं सबमर्ज करने की कोशिश करी जा रही है। यानी आप जॉब के लिए कुछ और सेलेक्ट हुए थे और एंड अप आप हो रहे हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर बन रहे हैं। हाँ, पे स्किल सब कुछ है, लेकिन आप कुछ और कर रहे हैं काम वहां पे जाकर के। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स की हालात अभी इस समय जो हैं उस टाइप के नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। काफी कुछ बदल गया है। सो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी, सिक्योर अ प्लेस एंड फाइट फॉर इट एक्चुअली, क्योंकि एक चांस आपके पास मिला है।
कोई भी कमेंट होती है, कोई डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। प्रयास करिएगा कोई भी ऐसे कमेंट करने से बचिएगा जो कि थोड़े ऐसे आपको लगे कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे इमेज के साथ में आपका इमेज भी जुड़ा हुआ है। ओके, देन दैट्स ऑल। स्टडी हार्डर and get your success, keep smiling and following career wave. Okay, all the best, bye bye.